मूवी की शुरुआत में हम एक गांव के सीन को देखते हैं। वहां हमें एक गर्भवती औरत दिखाई देती है जिसने एक बेटी को जन्म दिया। इसके बाद उसका पति अपनी बेटी को डुबाकर भगवान को भेंट दे देता है, क्योंकि उस समय लड़की का जन्म लेना अपशगुन माना जाता था। सभी बेटा ही चाहते थे। फिर दूसरा गांव दिखाया जाता है जहां राम सदन और उसके 5 बेटे रहते थे। पर उन पांचों की शादी नहीं हुई थी, क्योंकि वहां लड़की पैदा होते ही मार दी जाती थी। ये लोग काम करने के लिए रघु नामक एक बच्चे को रखे थे। रामसदन का बड़ा बेटा रामसदन से कहता है जल्दी उसकी शादी करा दे, क्योंकि उसकी उम्र निकल रही थी। रामसदन कहता है कि वह लड़की ढूंढ रहा है, पर यह गांव तो क्या, आसपास के गांव में भी कोई लड़की नहीं मिलती। यह सुन बड़ा बेटा राकेश बाकी 3 भाइयों के साथ खाना छोड़ चला जाता है, पर छोटा भाई सूरज उनके साथ नहीं जाता। अगले सीन में गांव वाले एक रूम में अश्लील फिल्म देख रहे थे। जो बूढ़े ये फिल्म देख रहे थे वे रोने लगते हैं, क्योंकि उनकी अभी शादी नहीं हुई। फिल्म खत्म होने के बाद राकेश का हवस जाग जाता है और वह एक जानवर के साथ अपनी प्यास बुझाता है। अगले दिन राम सकल एक पंडित को बुलाता है अपने बेटों के रिश्ते के लिए, और वह लाखों रुपए देने के लिए भी तैयार है। यह सुन पंडित अपने काम में लग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि राकेश एक टीचर है और वहाँ एक दूसरा टीचर पप्पू राकेश को शादी के लिए न्योता देता है। यह सुन राकेश को जलन होती है और वह गुस्से में बच्चे को पीट देता है। अगले दिन पप्पू की शादी हो रही होती है और उधर पप्पू का पिता लड़की के पिता को 5 लाख रुपए और 2 गाय देता है। जिसके बाद आशंका में पंडित लड़की का पजामा खींच देता है और वह एक लड़का निकलता है। वहाँ लोग लड़के को लड़की बनाकर शादी करवा देते हैं ताकि अगले दिन पैसा लेकर फरार हो जाए, और इसी तरह यह लोग भी भाग जाते हैं। एक दिन पंडित किसी काम से दूसरे गांव जाता है और रात होने के कारण वहां रुक जाता है। अगले दिन शौच करते समय उसे एक लड़की की गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई देती है। पंडित को देख लड़की भाग जाती है और पंडित उसका पीछा करते करते घर पहुंच जाता है। लड़की का पिता प्रताप पंडित को बताता है कि गांव वालों को अगर लड़की का पता चल जाता हो तो वो लोग उसके पीछे भेड़िए की तरह पड़ जाते हैं। इसलिए वो अपने बेटी को लेकर जंगल में रहता है। फिर पंडित उसे अपनी बेटी की शादी रामसदन के घर कर देने को कहता है और 1 लाख रुपए पाने का लालच देता है। प्रताप मान जाता है। पंडित जब रामसदन को यह बात बताता है तब वह सूरज के साथ अपने बड़े बेटे राकेश के लिए लड़की देखने चला जाता है, पर प्रताप को सूरज पसंद आता है। उस समय राम सकल सूरज से उसकी लड़की की शादी करवाने का वादा प्रताप से करके उसे 5 गाय और 5 लाख रुपए दे देता है, और बाद में धोखे से अपने 5 बेटों की शादी कल्कि से करा देता है। उसके बाद वह लोग कल्कि को लेकर घर आते हैं। घर आते ही राकेश बोलता है कि कल्कि के साथ वह सुहागरात पहले मनाने जाएगा, क्योंकि वह सबसे बड़ा भाई है। तब राम सकल कहता है, हरामखोरो, तुम लोगों ने कभी अपने बाप के बारे में सोचा? तुम्हारी माँ के जाने के बाद से जिंदगी कैसी काटी ये मैं ही जानता हूँ। तो सबसे पहले सुहागरात मैं मनाऊंगा, और ससुर ही बहू के साथ सुहागरात मना लेता है। इसके बाद सभी भाई कल्कि के साथ एक एक करके सोते हैं। पांचों भाई कल्कि को हवस मिटाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। जब आखिरी बेटा सूरज का नंबर आता है तब कल्कि की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो सूरज जबरदस्ती नहीं करता और सिर्फ बातें करता है। वह कल्कि की मदद भी करता है। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। अब कल्कि घर के बाकी मर्दों को अपने आसपास नहीं आने देती थी। कल्कि और सूरज की नज़दीकियां देखकर हवस के अंधे उनके चारों भाई सूरज को मार देते हैं। इसके बाद राम सदन और उसके बेटे दिन में कई बार कल्कि के साथ जबरदस्ती करते थे, और कल्कि कुछ नहीं कर सकती थी। कल्कि नौकर रघु से अपने पिता के लिए संदेश भिजवाती है। उसके पिता को सारी बातें पता चल जाती है, पर यह लोग 1 लाख रुपए देकर उसका मुंह बंद करवा देते हैं। कल्कि के पिता चले जाने के बाद यह लोग कल्कि को बहुत मारते हैं, क्योंकि इसी की वजह से प्रताप को 1 लाख रुपए देने पड़े। कल्कि वहां से आज़ाद होना चाहती थी। अगले दिन नौकर रघु कल्कि को लेकर भाग जाता है, पर राकेश और उसके भाई रघु को मार देते हैं और कल्कि को गाय घर में बंद कर देते हैं। इधर जब रघु के घर वाले को पता चलता है कि रामसदन और उसके घर वाले ने रघु को मारा है, तब वे लोग बदला लेने आते हैं। गाय घर में कल्कि को पड़ा देख रघु का चाचा उसे कहता है रघु की मौत के पीछे वही जिम्मेदार है, और वह भी कल्कि के साथ जबरदस्ती करने लगता है। फिर रघु का चाचा गांव जाकर बाकी नीची जाति वाले लोगों को रामसकल और ऊंची जाति के लोगों के खिलाफ भड़काता है। काफ़ी दिन हो जाता है। कल्कि भी प्रेग्नेंट हो जाती है। तब रामसकल कल्कि को दोबारा घर में ले आता है।
पर किसी को पता नहीं कि आखिर बच्चा है किसका। राम सकल कहता है कि सबसे पहले उसी ने कल्कि के साथ सुहागरात मनाई थी, तो बच्चा उसी का है। इधर रघु का चाचा यह अफवाह फैला देता है कि यह बच्चा रघु के भाई का है, क्योंकि वह कल्कि को खुद के परिवार में रखना चाहता था। यह बात सुन राकेश अपने भाइयों के साथ रघु के भाई को मार देता है और बाकियों का पीछा करने जाता है। पर उधर रघु का चाचा गांव वालों के साथ तैयार रहता है और राकेश और बाकी भाइयों को मार देता है। इधर राम सकल कल्कि को मनहूस कहकर उसे जिंदा जलाने वाला होता है। तभी उनका नया नौकर राम सकल को चाकू मार देता है। इधर गांव वाले भी खुद में लड़ाई कर मर जाते हैं। कल्कि एक सुंदर बेटी को जन्म देती है। इस कहानी में लोगों की हैवानियत और बेटी के प्रति घृणा को दिखाया है, पर बिस्तर पे सभी को लड़कियां चाहिए। और ये कहानी ऐसे ही खत्म होती है।